दोस्तों, अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आगे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब समय था जब राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। अब विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए थे। सभी कंपनियों को भारत में पैसे का पहाड़ नजर आ रहा था, इसलिए सभी अपने पैर जमाने में जुटे हुए थे। फिर बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई और उसके कारण देश भर में दंगे शुरू हो गए। ऐसे माहौल में भी इन दोनों की प्लानिंग चल रही थी कि 33 करोड़ के हलवे में से एक चम्मच हलवा कैसे निकाला जाए। अब्दुल बताता है कि स्टैम्प पेपर का सफर नासिक से शुरू होता है। देश भर में बिकने वाले स्टैम्प पेपर यहीं पर छपते हैं। अलग अलग कीमत वाले पेपर स्टैम्प पेपर का वजन भी अलग अलग होता है। लाखों रुपए के स्टैम्प पेपर पूरी सिक्योरिटी के साथ ट्रकों में भर दिए जाते हैं। इनको देश भर में पहुंचाने के लिए ट्रेन का भी यूज किया जाता है। नासिक से ट्रेन बम्बई भेजी जाती है और वहां से बम्बई की खपत के हिसाब से बहुत सारे स्टैम्प पेपर ओल्ड कस्टम हाउस में आते हैं। फिर लाखों करोड़ों के स्टैम्प पेपर पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन इनको ट्रेन में बम्बई पहुंचने से पहले चोरी को अंजाम देना था। लेकिन मुश्किल यह थी कि रेलवे सिक्योरिटी के नाक के नीचे से चोरी कैसे की जाए। फिर यह रेलवे स्टेशन पर जाकर पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हैं। पेपर्स को डबल चेक करने के बाद पूरे माल को नोट किया जाता है। फिर उनको बक्सों में डालकर सरकारी सील लगा दी जाती है। उसके बाद उसे मालगाड़ी में रख दिया जाता है। अब मान लो मालगाड़ी में चोरी करके यह ना भी पकड़े जाए, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। अब प्लान ऐसा बनाना था कि चोरी एक बार नहीं बार बार की जा सके। अब उनका पहला निशाना था स्टेशन मास्टर साहिब राव कदम। अब्दुल को पता था कि हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है, इसलिए वह साहिब राव कदम को खरीदने पहुंच जाता है। लेकिन कौशल किसी को एक चवन्नी भी नहीं देना चाहता था। फिर अब्दुल उसे समझाता है कि यह काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें पूरी टीम बनानी पड़ेगी। फिर वे एक ऐसी प्रेस में जाते हैं जहां फिल्मों के पोस्टर छपा करते थे। वे वहां से स्टैम्प पेपर छापने के लिए एक डाई बनवाते हैं। अब उन्हें जरूरत थी एक प्रिंटिंग प्रेस की। फिर वे एक चचा को अपने अंडर करते हैं और उसे कहते हैं कि दिन में तुम अपनी शादी ब्याह के कार्ड छापो और हम अपना काम रात को करेंगे और इस काम के बदले हम आपको पैसे देंगे। दोनों की रोजी रोटी चल जाएगी। अब स्टैम्प पेपर की छपाई शुरू हो जाती है। इनका प्लान था असली पेपर निकाल के वहाँ नकली पेपर रखना, ताकि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। यह चाहते तो यह नकली पेपर सीधा मार्केट में बेच सकते थे, लेकिन इससे यह पकड़े जाते। कौशल अभी भी डर रहा था, लेकिन अब्दुल समझाता है कि यह स्टैम्प पेपर भारत के अलग अलग कोने में पहुंच जाते हैं और मान लो पता भी चल जाए कि यह स्टैम्प पेपर सही नहीं है, कौन उल्टी कड़ी जोड़कर हमारे पास आएगा। सरकार को कहाँ इतना टाइम है, वे इसे मिस प्रिंटिंग समझकर फेंक देंगे। अब ट्रेन बम्बई पहुंचने से पहले वे चोरी को अंजाम देते हैं। वे बक्से में से असली पेपर्स निकालकर वहाँ नकली पेपर रख देते हैं। उसके ऊपर सरकारी मोहर लगा देते हैं और अपना काम को अंजाम देकर स्टेशन मास्टर को उसकी मोहर वापस कर देते हैं। अब अगला स्टेप था कि स्टैम्प पेपर बेचा कैसे जाए। फिर वे स्टैम्प पेपर बेचने गणेश काबले के पास जाते हैं। वे चाहे उसे कितना भी सस्ता स्टैम्प पेपर लगा दे, लेकिन की खपत महीने में 3 से 4 पेपर ही थी। फिर वो उन्हें कॉर्पोरेटर वाले वकील के पास जाने को कहता है, लेकिन इनका प्लान था कि हर छोटे बड़े वकील को जाकर स्टैम्प पेपर बेचना। स्टैम्प पेपर बेचकर इनकी कमाई अच्छी हो रही थी, लेकिन इनका माल ब्लैक में नहीं बिक रहा था। इनके पास समुद्र भर स्टैम्प पेपर पड़े थे, लेकिन यह सिर्फ लोटा भर ही बेच पा रहे थे। इतनी मेहनत के बाद भी इनको सिर्फ 30 से 35 हजार का ही फायदा होता है। कौशल खुश था, लेकिन अब्दुल खुश नहीं था। अब 2 नंबर का पैसा कमाया है तो इसे उड़ाएंगे भी, इसलिए कौशल अब्दुल को डांस बार में ले जाता है। कौशल लड़कियों पे पैसे उड़ाता है, लेकिन उन पर उड़ाया एक एक नोट अब्दुल को चुभ रहा था। फिर अब्दुल का भी दिल एक लड़की पे आ जाता है, लेकिन अब्दुल को अपनी औकात का पता था, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर अब्दुल का भाई सलीम भी उसके पास काम करने के लिए आता है, लेकिन अब्दुल उसे अपनी अम्मी की जिम्मेदारी देकर वापस गांव भेज देता है। फिर वे अपना माल बेचने कारपोरेटर वाले वकील के पास जाते हैं। उसकी लागत महीने में 80 से 100 पेपर की थी और वो भी 500 वाले, लेकिन वो स्टैम्प पेपर उसी से खरीदता था जिसके पास लाइसेंस है। फिर वह गणेश कांबले की हेल्प से लाइसेंस अप्लाई कराता है। एजेंट कहता है कि लाइसेंस एप्लीकेशन लगा तो देता हूँ, लेकिन यह बराड़े के पास जाकर अटक जाएगी। अब्दुल टेंशन में था। कौशल उसे कहता है कि अपना जैसा भी चल रहा
रहा है, बढ़िया चल रहा है, रोज के 10-12 पेपर बिक जाते हैं। लेकिन अब्दुल को हर रोज हजारों स्टैम्प पेपर बेचने थे, क्योंकि वह अपनी ऐसी औकात बनाना चाहता था कि बार डांसर पर पैसे उड़ा सके। फिर एक रात उनके मोहल्ले में पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस वाले उनके पास भी आते हैं, लेकिन उनको शक भी नहीं होता कि यहाँ क्या गैर कानूनी काम चल रहा है। फिर वे पड़ोस से नकली दारू बेचने वाले को पकड़ ले जाते हैं। अब उनको कहीं ऐसी जगह का इंतजाम करना था जहाँ मामू लोग ना पहुँच पाए। फिर अब्दुल दिमाग चलाता है कि क्यों ना मामू लोगों के साथ दोस्ती ही कर ली जाए। फिर वह 20,000 रूपए पुलिस फंड में देता है और वो फंड वह पुलिस के हाथों दरगाह में डोनेट करा देता है। इससे कौमी एकता मिसाल भी कायम हो जाएगी और पुलिस वालों की फोटो भी पेपर में आ जाती है। अब पुलिस के साथ दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन कौशल जावेरी खुश नहीं था। अब अब्दुल पुलिस वालों के साथ पार में बैठा था, तब कौशल अकेला बैठा था, अंदर ही अंदर उबल रहा था। अब्दुल इंस्पेक्टर डोबे से पूछता है कि मुझे वंडर लाइसेंस बनवाना है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? डोबे कहता है कि तुम्हारी हेल्प तुकाराम ही कर सकता है, पैसा फेंको और जो चाहे काम करवा लो। लेकिन कौशल को लाइसेंस के लिए एक पैसा भी उड़ाना चुभ रहा था। फिर अब्दुल तुकाराम के एनजीओ पर जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात जुबे और सुलेमान के नाम के 2 लड़कों से होती है। अब्दुल कहता है मैं तुकाराम साहब का जन्मदिन बनाना चाहता हूँ और उस दिन उनको 50,000 रूपए भी डोनेट करूंगा। और इस तरह अब्दुल का कनेक्शन तुकाराम के साथ बन जाता है। कौशल की अब्दुल के साथ दूरियां बढ़ती जा रही थी। कार में अब्दुल तुकाराम को 50,000 रूपए देता है और कहता है कि वंडर लाइसेंस चाहिए। फिर तुकाराम अब्दुल को ऑफिसर बराड़े के पास ले जाता है। वंडर लाइसेंस सभी एप्लीकेशन इनके पास ही आती है। बराड़े कहता है कि अब्दुल के एप्लीकेशन से पहले 1500 एप्लीकेशन है और उनमें से 800 तो आपकी ही पार्टी में से हैं। इतने कंपटीशन में क्या ही कमा लेगा। फिर तुकाराम कहता है कि भाई 100-200 होता तो देख लेता, अभी इतनी एप्लीकेशन में तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। अब्दुल वहाँ से उठकर आ जाता है। फिर मायूस होकर अब्दुल अपने अड्डे पे जाता है। वहाँ उसका पार्टनर कौशल दारू के नशे में बैठा था। वो कहता है कि तुम दरगाह पे कभी तुकाराम कभी पुलिस वालों को खूब पैसा उड़ा रहे हो, यह पैसा क्या तुम्हारे अकेले का है जो उड़ाता फिर रहा है? अब्दुल कहता है यह आइडिया मेरा ही था, अगर लाइसेंस मिल गया तो मेरे अकेले की नहीं बल्कि दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। कौशल कहता है कि यह सब मिलकर तुम्हें चू बना रहे हैं और यह बात अब्दुल को चुभ जाती है। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। कौशल कहता है कि मेरे बिना तेरी कोई औकात कुछ भी नहीं है। फिर अब्दुल कहता है कि तू औकात से अकल नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं अकल से औकात बनाऊंगा। अब्दुल की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी। कौशल भी उसका साथ छोड़कर चला गया था। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दे।